हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉडेमी की तरफ से आ चुका है एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स का ऑलरेडी एक क्लास जा चुका है, ये हम लोग का दूसरा क्लास होने वाला है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कि बेसिक मैथ्स क्लास चाहिए होगा तुम लोगों को, तो इसीलिए मैं बेसिक मैथ्स का दूसरा क्लास लेके आ चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्लास में हम लोग ने बहुत ज्यादा बेसिक करे थे, आज का क्लास में भी हम लोग बेसिक को ही कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ कुछ 2-3 न्यूमेरिकल भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ बच्चों का यहाँ पे ये डिमांड रहता है कि सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए। तो देखो भाई, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि जितना सारा वीडियो आएगा उसमें पहले हम लोग कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे। कंसेप्ट बिल्डिंग मतलब नंबर का नॉलेज लेंगे या फिर क्लासिफिकेशन और नंबर को समझेंगे, उसका बाद उसका ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। टेंशन मत लो, बेसिक मैथ्स का क्लास है तो पूरा बेसिक से चलेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि तुम्हारा यहाँ पे जो रूट है या फिर तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। बट आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कल का क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन सा 2 पार्ट? देखो, अगर तुम लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं जो बोलूं उसके बाद तुम लोग भी बोलते जाओ ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस बना रहे यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा? रियल नंबर। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है? दुनिया में जितना सारा कैलकुलेशन के लिए नंबर यूज करते हैं उसी को कहा जाता है रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स आर दोस नंबर जिसका रूट के नीचे क्या आ जाता है? माइनस आता है। ठीक है, इट इज इंडिकेटेड बाय आई साइन और आई का वैल्यू क्या होता है? रूट ओवर ऑफ -1 होता है। ठीक है, मैंने तब भी बोला था कि ये जो इमेजिनरी नंबर है वो हम लोग हायर लेवल मैथ्स में यूज करते हैं, हम लोग कंपीटिटिव एग्जाम में उस चीज का यूज नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, अब रियल नंबर का अगर बात करूं तो रियल नंबर भी फिर से क्या हो गया? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले का नाम क्या हो जाएगा? पहले का नाम हो जाएगा रेशनल नंबर, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो, नंबर सिस्टम तुम्हारा क्या होगा? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक हो जाएगा तुम्हारा रेशनल नंबर, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है, रेशनल नंबर वो नंबर होता है व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। और यहीं पे तुम लोग का एक डाउट था कि सर रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो, इसको डाउट को लेके चलो यहां तक। ठीक है, जब हम लोग फ्रैक्शन करेंगे तो वहां पे तुमको मैं समझाऊंगा विद एग्जांपल कि रेशनल नंबर क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो रेशनल नंबर नहीं होता है। सीधा सा बात है। ठीक है, जो अच्छा नहीं होता है क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। वैसे ही जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होता वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या क्या मिला था हम लोगों को? टर्मिनेटिंग मिला था, नॉन टर्मिनेटिंग मिला था। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉप हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो जाना? कि वो स्टॉप नहीं होता है। ठीक है, जो स्टॉप नहीं होता है जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर से कौन सा 2 पार्ट होता है? एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब होता है कि टर्मिनेट भी नहीं होता और रेकर होता है। रेकर का मतलब क्या होता है? वो रिपीट होते जाता है। ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट भी नहीं होता है और रेकर भी नहीं करता है। ठीक है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन का बात करें तो वहां पे हम लोग को पता चलता है एक्सेप्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग सब के सब क्या हो जाते हैं? रेशनल नंबर हो जाते हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इज इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है? यहां पे चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, अब इसी चीज को, इसी जो हम लोग का जो डिस्कशन था इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्यों इस चीज को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि देखो, आज का जो पहला स्लाइड होगा या फिर जो आज का जो पहला प्रॉब्लम होगा वो क्या हो जाएगा? वाई टर्मिनेटिंग डेसिमल आर, अच्छा टर्मिनेटिंग नहीं, यहां पे हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ, यहां पे एक लाइन मिस हो गया। वाइल टर्मिनेटिंग, 2 मिनट रुक जाओ भाई, हाँ, रेकरिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग रेकरिंग मैंने अभी बोला था ना, जो हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और दूसरा क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रेकरिंग। ठीक है, जहां पे ये क्या हो जाता है? ये तुम्हारा रेशनल नंबर हो जाता है, लेकिन ये क्या हो जाता है? ये तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, अब इसको रेशनल नंबर क्यों कहा जाता है वही चीज हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, इसको रेशनल नंबर क्यों कहा जाता है वही चीज अभी समझेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल एक ले लेता हूं, जैसे हो गया 0.222 एंड सो ऑन। ये क्या हो जा रहा है? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो रहा है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.2 बार।
ठीक है। अब ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो 0.22 लिखा है या फिर 0.2 बार मैंने जो लिखा, उसका मतलब क्या होता है, दिस इज ए रैशनल नंबर। अब तुम लोग का दिमाग में आएगा कि सर ये रैशनल नंबर कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने बताया था रैशनल नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p by q, लेकिन ये तो p by q के फॉर्म में नहीं है। दैट मीन्स अगर मुझे इसको रैशनल नंबर प्रूफ करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू प्रूव दिस वन इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसको मैं p by q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होने वाला है, सबसे पहला प्रायोरिटी होने वाला है कि ये जो यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल दिया था उसको मुझे p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब तुम लोग का दिमाग में आएगा कि शॉर्टकट से दिखाओ, बेसिक से मत दिखाओ। तो देखो भाई, ये बेसिक मैथ्स का क्लास है तो सब कुछ बेसिक से ही जाएगा। ठीक है। ये ना ही तुम्हारा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है। ये जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जो रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब तुमको एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है। ये बस तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए काम आ रहा है और तुमको ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक लेके जाने के लिए काम आएगा। बात समझ में आ रहा है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं। तो बेस को हम लोग बहुत स्ट्रांग बनाएंगे अभी। ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यही वाले चीज को हम लोग क्या करते हैं, p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम कि ये जो वैल्यू दिया गया है 0.22 बार या फिर 0.22 जो दिया गया है, इसको हम लोग x के साथ एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम द वैल्यू टू बी कितना, x हो गया। बात समझ में आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दोनों तरफ क्या करता हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस तरफ भी 10 से, चलो यहां पे लिख देता हूं 0.222 इंटू 10। ठीक है। और यहां पे भी क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स। समझ में आ गया। 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10x हो जाएगा। अब देखो यहां पे तुम लोगों को शायद डाउट हो सकता है कि इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा, जस्ट एक 2 जो यहां पे है, ये 2 जंप करके इस पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे एक 0 है तो एक ही डिजिट शिफ्ट होगा। अगर यहां पे 100 होता तो 2 डिजिट 22.222 हो जाता, 3 होता तो 222.222 कंटिन्यू होता। ठीक है। मैंने बस एक 0 लिया, इसी कारण बस एक डिजिट इधर आएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट कितना 222। यहाँ पे अनलिमिटेड 2 है तो मैं मेंटेन करूंगा। यहाँ पे अगर 4 लिखा तो यहाँ पे भी 4 लिखूंगा, यहाँ पे 4 एंड ये कर दूंगा। बात समझ में आ गया। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इसका मार्किंग करना चाहता हूं तो लेट अस मार्क दिस वन एज माय इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं मार्क कर लेता हूं क्या, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। कुछ बच्चे को शायद अभी कुछ याद आ रहा होगा कि यही चीज हम लोग ने क्लास 9 में किया था। याद होगा, क्लास 9 का आई थिंक पहला ही चैप्टर था, उसी में हम लोग ने ये वाला कंसेप्ट किया था। उसी चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है। तो तब तुम समझ सकते हो कि हम लोग किस बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं चीजों को। ठीक है। अब ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है। सीधा काम क्या रहेगा, नेक्स्ट यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देते हैं। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में कितना है 10x और यहां पे कितना है x, माइनस कर दिया। और इक्वेशन 2 में कितना है 2.222, 4 2 लिखा था तो 4 2 लिख देता हूं, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.22 एंड सो ऑन। ठीक है। सीधा सा बात है, 10 से x जाएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। ठीक है। अब ये मत समझना कि सर मेरा कोई नहीं है तो मेरा 1 कहां है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं वेरिएबल का बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है। इसका कोई नहीं है, x का कोई नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, इसके साथ 1 रहेगा। तो हमेशा याद रखना, जिस वेरिएबल के साथ कोई नहीं होता है, वेरिएबल का बात कर रहा हूं, जिस वेरिएबल के साथ कोई नहीं होता है उसके साथ क्या रहता है, उसके साथ हमेशा 1 रहता है। तो 10x से 1x जाने से बचता कितना है, 9x बचेगा। तो यहाँ पे 9x हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का बात करूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 2 2 2 4 2 यहाँ पे और यहाँ पे जो 4 2 है, ये सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है। और बचेगा कितना, जस्ट 2 बचेगा तुम्हारा यहाँ पे, जस्ट कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। और इसी चीज को अगर मैं एनहेंस करके लिखता हूं यहां पे, तो देखो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देख के तुम लोग बोलोगे सर ये सब क्या कर दिए, मुझे तो समझ में नहीं आया, 2/9 से हम लोग क्या ही कर लेंगे। यहाँ पे देखो 2/9 से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर ये दिमाग लगा पा रहे हो तो तुमको एक चीज पता चलेगा कि मैंने पहले ही x का वैल्यू क्या इज्यूम किया था। x का वैल्यू मुझे 0.2222 मैंने लिखा था, उसी x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 2/9 आ गया। दैट मीन्स यही 0.222 या फिर 0.2 बार का ही वैल्यू कितना है तुम्हारा, 2/9 है। ठीक है। इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/9। दैट मीन्स जो मैंने नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल दैट इज 0.2 बार लिया था, उसी का ही वैल्यू यहां पे कितना आएगा,
2/9 हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो तुम डिवाइड करके देखोगे तो तुम्हारा आंसर यही आएगा। तुम्हारा आंसर कितना आएगा? यही आएगा। बात समझ में आ रहा है? तुम्हारा आंसर यही आएगा। अगर तुमको डाउट है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, रुक जाओ, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ एक बार कितना आ रहा है, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन यहाँ पे पूरा वो हो जाए। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर पे तुम लोग ज्यादा बिलीव करते हो ना, तो कैलकुलेटर कर लेते हैं। यहाँ पे आता है क्या कैलकुलेटर? हाँ, आ गया कैलकुलेटर। ठीक है, क्या बोला था मैंने? 9 है, 2/9 कितना आ रहा है? 0.2222 कंटिन्यू होके जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स यही 0.2222 को मैं क्या लिख सकता हूं? सीधा सीधा 2/9 लिख सकता हूं। और ये मुझे कहां मिला था? ये मुझे यहां पे मिल गया था। देखो यहां पे मिल गया था। बात समझ में आ रहा है? अब तुम्हारा कंक्लूजन यहां पे आता क्या है कि यही जो 0.2 बार मैंने लिखा था या फिर 0.222 जो लिखा था उसी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/9 लिख सकता हूं। एंड 2/9 का मतलब क्या होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे q तुम्हारा 0 नहीं है, और q जहां पे 0 नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे चीजें समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ रही है तो मैं एक और क्वेश्चन तुम लोग को यहां पे देता हूं, तो मुझे करके बताओ कि 0.16 बार, इसको अगर मुझे कोई बोले कि यू नीड टू कन्वर्ट दिस वन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, या फिर अगर तुमको पूछे कि इज दिस ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? अगर तुमसे पूछे कि बताओ कि यह मेरा रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा, बताओ तो भाई मेरे। तो थोड़ा सा रिवाइंड करो। तो मुझे पता है तुमको थोड़ा दिक्कत होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होता है, बट थोड़ा सा रिवाइंड करो। मैंने क्या बोला था? पूरा डेसिमल सिस्टम में बस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग बस इरेशनल नंबर होता है, बाकी सब क्या हो जाता है? रैशनल नंबर होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या है? ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, दैट मीन्स इट्स एन रैशनल नंबर। और अगर ये तुम्हारा रैशनल नंबर हो रहा है, दैट मीन्स आई कैन कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। और p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं ऑलरेडी तुमको बेसिक दिखा चुका हूं। अब ये बेसिक पे नहीं जाते, सीधे सीधे इसको क्या करते हैं? शॉर्टकट में कर लेते हैं। कैसे करोगे शॉर्टकट में? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग का क्या है? हम लोग का एम क्या है? कंपिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना। और कंपिटिटिव एग्जाम के लिए तुम्हारा ये बेसिक मेथड तो काम नहीं आएगा ना, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट पे जंप करते हैं। कौन सा होगा शॉर्टकट? देखो, इसको करने से पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन क्या था उसको कर लेते हैं। 0. क्या हो जाएगा? 2 बार। इसको क्या करना था? p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा देखो, लाइन ड्रॉ करो, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर वाला न्यूमरेटर हो जाएगा। देखो कितने का ऊपर बार है? कितने के ऊपर बार है? तुम लोग बोलोगे सर 2 के ऊपर बार है, बस एक डिजिट के ऊपर बार है। जितने के ऊपर बार होगा उतना नंबर ऑफ 9 होगा। तो कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार है, तो एक 9 यहां पे पुट कर दो और जो वैल्यू दिया गया उसको वहां पे लिख दो। आ गया तुम्हारा 2/9 आया। 2/9 इतना तामझाम करने के बाद तुम्हारा 2/9 आया। यहां पे तुम्हारा एक स्टेप में 2/9 आ गया, एक स्टेप में 2/9 आ गया। ठीक है, अगर हम लोग इसको करें, तुमको शायद अगर डाउट हो तो इसको अगर करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो कैसे करोगे? देखो सीधा सीधा डिनोमिनेटर में कितना आएगा? मैंने बोला जितने के ऊपर बार होगा उतना नंबर ऑफ 9s होगा। कितने डिजिट के ऊपर है? 1 और 2, 2 डिजिट के ऊपर क्या है? बार है, मतलब उतना बार मेरा 9 आ जाएगा। ठीक है, और जो वैल्यू दिया गया उसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे 16। ठीक है, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 16/99। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई मेरे? यहाँ पे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना तुम्हारा जितना नंबर के ऊपर बार होगा उतना नंबर ऑफ 9s होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लिखा देता हूं, जैसे कि मान लो 0.1896 बार, 1896 बार। तो अगर तुमको कोई बोले कि यूनिट टू कन्वर्ट दिस वन इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो कैसे करोगे? तुम लोग बोलोगे कि सर आपने तो बेसिक मेथड बताया था, लेकिन बेसिक मेथड से तो हम लोग करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग कंपिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, और अगर कंपिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही चलना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने अभी तुम लोग को बताया था कि अगर p/q के फॉर्म में करना चाहते हो तो तुमको देखना पड़ेगा कि बार कितनों का ऊपर है। तो कितना डिजिट के ऊपर बार है? 1 2 3 4, 4 डिजिट के ऊपर बार है, दैट मीन्स 4 बार क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यहां पे लिख दो 1 2 3 4, हो गया 4 बार 9। उसका जो वैल्यू यहां पे दिया गया उसी को यहां पे लिख दो, जो वैल्यू यहां पे दिया गया उसी को यहां पे लिख दो। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, कैंसिल नहीं हो रहा तो ऐसे ही रहने दो। कैंसिल करने का मुझे कोई शौक नहीं, बस तुमको मैं कंसेप्ट समझाने आया हूं, कंसेप्ट समझा रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? तो अभी अगर तुमको कोई भी पूछे कि भाई मेरे तू मुझे एक चीज बता, व्हाई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इज नोन एज रैशनल नंबर, तब उसको ये वाला एग्जांपल दे देना कि भाई मेरे देख, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट्स व्हाई
इट इज नोन एज रेशनल नंबर, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर कन्वर्ट करने के लिए बोले तो तुम्हारे पास दो तरीका हो जाएगा, एक तो बेसिक तरीका जो मैंने तुम लोगों को वहां पे दिखाया था, दूसरा हो जाएगा ये शॉर्टकट तरीका। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चलो, अगर ये क्लियर हो रहा है, तुम लोग का दिमाग में अभी और डाउट खुदक रहा है, तो कुछ डाउट को मैं अभी यहां पे क्लियर कर दूंगा, और कुछ डाउट जब हम लोग नंबर सिस्टम शुरू करेंगे क्वांट्स का पार्ट में, वहां पे मैं तुम लोग को एकदम इन डिटेल समझा के दूंगा। ठीक है, तो यहां पे बस बेसिक बिल्डिंग करते हैं, उसके बाद जब हम लोग क्वांट्स का चैप्टर शुरू करेंगे वहां पे इसी का ही रेफरेंस से क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो एक और 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं यहां पे। जैसे मान लो यहां पे अगर मैं बोलता हूं 0.162 इसके ऊपर बार, 2 डिजिट के ऊपर बार, तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे करोगे? पहला बात तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो सीधा सा बात है, बार आ गया दैट मींस इट शुड बी एन रेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नंबर हो रहा है तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आई नीड टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो लेट्स अप कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कैसे कन्वर्ट करोगे? सीधा सा बात है, सर ने बताया था कि जितने के ऊपर बार है उतना का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2 का ऊपर बार है तो 2 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे नहीं भागना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उतना नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। किसके ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 हो जाएगा यहां पे। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद के ऊपर क्या होगा? ऊपर एज इट इज जो वैल्यू दिया गया था उसको लिख लो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। किसके ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर बार नहीं है, उसको माइनस कर दो। कितना हो जाएगा? 161/990। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, मैं दूसरा क्वेश्चन करा देता हूं। देखो 2541 मान लेता हूं। ठीक है, और एक काम करता हूं, इसके ऊपर बार कर देता हूं। इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में वही होगा, जितने के ऊपर बार है उतना नंबर ऑफ 9s लिख दो। 2 डिजिट 5 और 1 के ऊपर बार है तो 2 डिजिट 2 9। किसके ऊपर नहीं है? 2 के ऊपर नहीं है तो 1 0 पुट कर दो यहां पे। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू दिया गया उसको एज इट इज लिख दो, और जो अकेला रह जाता है उसको माइनस कर दो। जिसके ऊपर बार नहीं रहता उसको माइनस कर दो, -2 कर दो। कितना हो जाएगा? 249/990। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे चीजें क्लियर हो रही है? चलो, अगर चीजें क्लियर हो रही है तो एक और डिजिट से कर लेते हैं हम लोग। 0.1210 0 नहीं करते ना, 1 1 कर लेते हैं, और 1 1 तो होगा नहीं, रुक जाओ। 1 3 4 5 इसके ऊपर बार है। ठीक है, आप कैसे करोगे? तो तुम लोग बोलोगे कि सर ने हम लोग को बताया था कि जितने के ऊपर बार होगा उतना नंबर ऑफ 9s होगा। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 हो जाएगा। जिनके ऊपर बार नहीं है उतना नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? जीरोस हो जाएगा। उतना नंबर ऑफ जीरोस कर दिया। उसके बाद सर ने बताया था कि जो भी वैल्यू डेसिमल के बाद है उसको एग्जैक्टली लिख देना है वहां पे। तो जो वैल्यू तुम्हारे डेसिमल के बाद है उसको मैंने एग्जैक्टली लिख दिया यहाँ पे, और क्या माइनस कर देना है? जिसके ऊपर बार नहीं उसको भगा देना है। तो किसके ऊपर बार नहीं है? 13 के ऊपर बार नहीं है तो 13 को यहां से हटा देना है। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2 बचेगा, 3 बचेगा, 3 1 बाई कितना? 9900 हो गया ना p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर तुमको कोई भी नंबर दे दे तुम आसानी से इसको कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो मेरा काम जो यहां पे था वो था तुमको बेसिक बताना। मैंने यहां पे बेसिक बता दिया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत डाउट आएगा। अगर तुम सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तुम्हारा दिमाग में बहुत डाउट आएगा। उसमें से कुछ डाउट ये भी रहता है कि सर आपने बोला था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है उसमें से एक तुम्हारा रेशनल होता है, दूसरा इरेशनल होता है। तो अगर जो रेशनल होता है तो ऑब्वियसली इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, और मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि जो लोग ये वीडियो को आज देख रहे हैं तो ठीक है, वो तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियो को भी अच्छे से देखा होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो तुमको इस क्लास के साथ रेफरेंस नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलो भाई, अगर ये चीज समझ में आ गया लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और अभी मैंने तुम लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लाया था, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सीधा सा बात क्या बोला गया? कन्वर्ट 0.33 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। 0.33 को इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू तुमको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? तुम्हारे पास दो तरीका है, एक तो x लेके कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो? दूसरा सीधा सीधा जो मैंने बोला था वो कर सकते हो। 0.33 को हमने क्या लिख सकता हूं? 0.3 बार लिख सकता हूं ना इसको, 0.3 बार। ठीक है, अब क्या बोला सर ने? बोला था कि जितने के ऊपर बार है उतना नंबर ऑफ 9s आ जाएगा। कितने के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो डेसिमल के बाद है उसको एग्जैक्टली लिख दो, ऊपर कुछ माइनस करने का है नहीं तो यही हो जाएगा। अब इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। मतलब 0.3 बार और 0.3333 कैन बी रिटन एज 1/3। अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं भाई, अगर तुमको सर पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर पे तो भरोसा होगा। देखो 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा?
0.3333। अब बोलोगे सर आपने बोला ये कभी खत्म नहीं हो सकता, आपने बोला ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, अभी देखो कैलकुलेटर में इतना स्पेस तो है नहीं कि सब दिखा दे, तो बस इतना समझ के रखना, इट विल बी 0.333 और या फिर इट कैन बी रिटन एज 0.3 बार। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहां पे। कन्वर्ट 0.1433 इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो मैं अगर इसको लिखता हूं 0.1433 की जगह में बस 3 बार कर देता हूं। ठीक है, यही हो जाएगा। अब क्या बोला गया था, अब बोला गया था कि जितने के ऊपर बार है उतना 9 हो जाएगा और जिसके ऊपर बार नहीं है उतना नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो एक के ऊपर नहीं था तो एक के ऊपर था तो 9 आ गया, 2 के ऊपर नहीं था तो 2 जीरोस आ जाएगा। सिंपल सा बात है। अब सर ने बोला था कि जो दिया गया उसको एग्जैक्टली लिख दो यहाँ पे और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। किसके ऊपर नहीं है, 14 के ऊपर नहीं है तो 14 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आ रहा है आंसर यहाँ पे, कितना जाएगा, 13 से 9 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हो गया 3 से 1 जाएगा 2 1, कितना हो जाएगा 129 बाई 900। क्या ये कैंसिल जाएगा, ये तो कैंसिल ही जा रहा है। 3 4 12, 3 टाइम्स 3 और कैंसिल जाएगा, नहीं जाएगा। इट विल बी 43 डिवाइडेड बाई कितना 300। अगर तुमको इसमें भी डाउट हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग का कैलकुलेटर भैया जिंदाबाद है, कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं कितना था। 43 डिवाइडेड बाई 300, 0.143333। बात समझ में आ रहा है। देखो भाई मैं विथ प्रूफ तुमको ये चीजें दिखा रहा हूं। ठीक है, और अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करो ये सब चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। ठीक है, ठीक है, ये सब बहुत चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर तुम स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के भी आ जाता है। तुमने देखा होगा ये बहुत बार एडीआरई में भी पूछा जा चुका है ये सब क्वेश्चन। हाई कोर्ट का एग्जाम में जब भी आता है तभी भी डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसीलिए तुमको नंबर का नॉलेज होना पड़ेगा और इसी कारण हम लोग ने ये बेसिक मैथ्स का क्लास स्टार्ट किया है। ठीक है, तुम लोग अगर सपोर्ट रहेगा यहाँ पे अच्छे से तो हम लोग ट्राई करेंगे बहुत ही जल्द कैलकुलेशन बूस्टर का क्लास भी लेके आए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो भी मैथ्स क्लास करता है या फिर जो भी क्वांट्स का क्लास करता है सबसे बड़ा कंप्लेंट जो निकल के आता है वो होता है सर कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कैलकुलेशन में अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है दैट मींस हम लोग को कैलकुलेशन बूस्टर का क्लास चाहिए। जैसे सिंपल सा चीज अगर मैं कैलकुलेशन एक ही दिखाऊंगा, हम लोग कैलकुलेशन बूस्टर क्लास में इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे, अच्छा ये तो हो गया था ना हम लोग क्वेश्चन, हाँ ये हो गया था। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख देता हूं 25 × 99, हम लोग कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन बूस्टर क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सीधा देखेंगे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखो 25, यहाँ पे लिखो 99, कैसे करोगे, सीधा सा बात। ऐसा जब भी क्वेश्चन कोई भी नंबर जब 99 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या कर देना है, ये जो ऊपर का वैल्यू है या फिर जो 99 के अलावा जो नंबर है उसको क्या कर देना, उसमें से 1 माइनस कर देना। कितना आएगा 24, यहाँ पे 24 लिख देना। ठीक है, और क्या कर देना, यही 24 को 99 से माइनस कर देना। तो 99 से 24 अगर मैं माइनस कर देता हूं कितना बचेगा, 5 और 7, कितना आ जाएगा 75। आप बोलोगे सर आप पे मेरे को भरोसा नहीं है, आप मुझे कैलकुलेटर में दिखा दीजिए। तो लो मेरे भाई, मैं इसको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूं। देखो कहां गया कैलकुलेटर, आजा भाई कैलकुलेटर, मेरे बच्चों को मेरे पे भरोसा नहीं है। कितना था, मैंने क्या बोला था, 25 × 99 आया 2475, यही था ना 2475। समझ में आ रहा है। तो यही चीज ये बस तुम लोगों के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस नहीं बस समझाने के लिए बोल रहा हूं कि कैलकुलेटर बार बार कैलकुलेटर बोल रहा हूं। कैलकुलेशन बूस्टर क्लास क्या होता है, कैलकुलेशन बूस्टर क्लास यही होता है कि कुछ कुछ चीजें जो हम लोग कैलकुलेशन में आसानी हो वही चीज हम लोग वहां पे प्रैक्टिस करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं हर बार ये जानने की कोशिश क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम लोग को फोर्स नहीं करना चाहता हूं कि तुम जानो इस चीज को। ठीक है, क्योंकि नहीं जानने से भी चलेगा लेकिन जानने से क्या हो जाता है, तुम्हारा जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो बहुत अच्छे से बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलो भाई अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x इज इक्वल टू ये शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम्स एन इंटीजर। ये सब बात बाद में देखेंगे। ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे, पहले जो चीज दिया गया उसको निपटाते हैं। क्या दिया गया, 0.349 के ऊपर बार होगा क्योंकि 9 बार बार रिपीट कर रहा है। उस केस में क्या होगा, सर ने बताया था कि जिसके ऊपर बार होगा उतना नंबर ऑफ 9 होगा और जिसके ऊपर बार नहीं होगा उतना नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो एक के ऊपर बार था तो 1 9 और 2 के ऊपर बार नहीं था तो 2 zeros, 900। सिंपल सा बात। चलो बहुत बढ़िया। अब सर ने बोला था कि जो डेसिमल के बाद है उसको एग्जैक्टली वहां पे लिख दो और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अगर माइनस करते हो तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना 315 हो जाएगा बाय कितना 900।
ठीक है, अब ये जाएगा ऑब्वियसली, तो किससे जाने से चलेगा, ये 15 से मार देते क्या, डायरेक्ट 15 से मारते हैं, 15 2 30, 15 1 15, ठीक है, सही है ना, 15 2 30, 15 1 15, और 15 कितना टाइम्स 90 होता है, 15 6 टाइम्स 0, ठीक है, 3 कितना टाइम्स, 3 तुम्हारा 7 टाइम्स, 3 कितना टाइम्स 20 टाइम्स, दैट मीन्स द नंबर दैट इज 0.349 कैन बी रिटन एज 7/20, कैन बी रिटन एज 7/20, मतलब अगर उसको रैशनल नंबर में लिखना चाहता हूं तो मैं 7/20 में लिख सकता हूं। यहां तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि ये जो तुम्हारा 7/20 आया, इस चीज को मैं क्या से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा यहां पे एक इंटीजर आ जाए, मतलब वो फ्रैक्शन से मुक्त हो जाए। किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि वो हो जाए, सीधा सा बात है, अगर मुझे एक बस वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो डिनोमिनेटर दिया है उसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तब जाके एक मेरा होल नंबर आ जा रहा है, एक मेरा होल नंबर आ जा रहा है, उसी को हम लोग इंटीजर कह रहे हैं। तो मैंने किस चीज से मल्टीप्लाई किया, मैंने उसका डिनोमिनेटर दैट इज 20 से मल्टीप्लाई किया, इसी कारण मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20। बात समझ में आ रहा है, दैट मीन्स जो भी तुम्हारा p/q के फॉर्म में आया, मुझे क्या चाहिए, q का फॉर्म चाहिए ही नहीं, मुझे q वहां से हटाना है। तो किस चीज से मल्टीप्लाई करो, q अगर 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, q अगर 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई करो, q अगर 55 है तो 55 से मल्टीप्लाई करो, ताकि मेरा क्या हो जाए, डिनोमिनेटर हट जाए और मेरे पास एक इंटीजर आ जाए, और इंटीजर क्या था, 7 था। तो किससे मैंने मल्टीप्लाई किया, 20 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 20 यहां पे हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने यहां पे डिस्कस किया। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अगर तुमको कुछ भी चीज का जरूरत पड़े या फिर तुमको लगता है कि ये क्लासेस में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए होगा, देन प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, उस हिसाब से मैं क्लास को डिजाइन कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। देखो CDS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या बोला गया, इफ द पॉइंट P and Q आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ये इसका बार कहाँ है भाई, व्हाट इज अ बार, 2 मिनट रुक जाओ, इसमें बार तो होना चाहिए या फिर बार नहीं है, इसमें है, हो गया, यहां पे एक बार है और इसमें एक बार है, ठीक है। अब सीधा बात क्या बोला गया, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, ऑन ए नंबर लाइन, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है। मैं सीधा सा बता देता हूं, यहां पे P है, ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है। P का क्या है, 0.73 बार है, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 0.56 बार है, ठीक है। अब तुमको बोला कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो दो चीज का बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधा माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के लिए हम लोग तो ऐसा डायरेक्टली माइनस नहीं कर पाएंगे, वी नीड टू कन्वर्ट दिस वन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो पहले इसको p/q के में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद माइनस करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था कि जिसके ऊपर बार होगा उतना नंबर ऑफ 9 होगा, जिसके ऊपर बार नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 के ऊपर बार था तो 9, 7 के ऊपर बार नहीं था तो 0। जो चीज दिया गया उसको एग्जैक्टली वहां पे लिख दो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको उससे माइनस कर दो, ठीक है। कितना जाएगा, 3 जाएगा बचेगा 70, और 4 जाएगा बचेगा 66। कितना हो जाएगा, 66 बाई कितना, 90, ठीक है। नेक्स्ट कैंसिलेशन जा रहा है, नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे भी 90 आएगा मुझे दिख रहा है, तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्या बोला था सर ने, सर ने बोला था कि जिसके ऊपर बार है उतना नंबर ऑफ 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उतना नंबर ऑफ जीरोस, सिंपल, ठीक है। अब जो वैल्यू डेसिमल के बाद है उसको पूरा लिख लो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हटा दो, जिसके कारण कितना हो जाएगा, 51/90, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस लेने से तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस लेने से तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। सीधा सा बात, मैंने 100 किलोमीटर कवर किया, मेरा जो कैमरा के पीछे लड़का बैठा है उसने कितना कवर किया, 200 किलोमीटर कवर, 200 नहीं मान लेता हूं, 400 किलोमीटर कवर किया। तो हम दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 100, 400 माइनस कर दो 300, तो डिस्टेंस बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड बिहाइंड द कैमरा इज कितना, 300। बस वही चीज, ये दोनों का मैं डिफरेंस कितना करना है, दोनों को सीधा माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, इसीलिए मैंने कैंसिल नहीं किया था। डिनोमिनेटर तुम्हारा 90 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 66 माइनस 51 विच विल बी इक्वल टू कितना, 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे बाई कितना, 90। कैंसिलेशन करोगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एंड 1/6 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 1/6 मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में देखो, तुम लोग को लग रहा होगा कि सर हम लोग डायरेक्ट भी तो माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है, घर पे बहुत ज्यादा टाइम है, तुमको पूरा दिन का 28-29 घंटा मिल जा रहा है, 32-34 आवर्स मिल रहा है, दैट मीन्स यू कैन यूज दैट टाइम एंड तुम निकाल के देख सकते हो कि माइनस करके बनता है कि नहीं बनता है। बात समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर तुमको ये क्लास यूजफुल लगता है तो भाई मेरे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्लास कैसा लग रहा है। क्लियर है, चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन और देखते हैं कि नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ गया, और क्वेश्चन है क्या इसका, नहीं है ना, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलो इसको करने से पहले मैं कुछ समझा देता हूं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या होता है एग्जाम में, मैंने तुमको पहले ही बताया था बेसिक से जाएंगे, तो बेसिक में मैंने बता दिया था टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तो तुमको ये सब मेंशन नहीं करके देगा, तुमको इस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करोगे तभी चीज कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि मान लो यहां पर मैंने दे दिया 9/8, ठीक है। तुम लोग क्या बोलोगे कि सर ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है? मैं तो देख के ही बोल दूंगा वो टर्मिनेटिंग है, लेकिन तुम लोग को शायद बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे कि सर ने बोला कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग देखने के लिए डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, और डेसिमल के में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दोगे, उसको डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे ना, 8 से। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 बोल के 9 लिख रहा हूं, देखो दिमाग में केमिकल लोचा हो गया, पॉइंट हुआ 0 आएगा, इनने 8 1 जा 8 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, उसके बाद एक और 0 आएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आएगा यहाँ पे, 4 आएगा, 0 आएगा, 5 टाइम्स में 40 हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो गया, रिमेंडर 0 आ गया। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 1.125। दैट मीन्स ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये समाप्त हो जा रहा है, और समाप्त होने का मतलब क्या हो रहा है, इट्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो इतना लेंदी चीज तो एग्जाम पे नहीं करना है तुमको भाई, अगर ये चीज करने जा रहे हो तो भाई खत्म, कहानी खत्म तुम्हारा यहीं पे। ये सरकारी एग्जाम का तैयारी करना भूल जाओ, घर पे सोते रहो, खेती करो, दुकान चलाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन ये सब मत ही करो एग्जाम में, ठीक है। अगर ये सब करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, और ये ना करो, इसीलिए मैं तुम लोग के लिए बेसिक मैथ्स का क्लास लेके आया हूं। तो भाई मेरे, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है बिना डिवीजन से, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 केस फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट आर द 2 केसेस? सबसे पहला केस, इट इज मेड बाय यूजिंग ओनली 5 और 2, इट्स टर्मिनेटिंग। मतलब क्या हो रहा है, उसका डिनोमिनेटर जो है शुड हैव 2 5 और बोथ 2 and 5, मतलब उसका डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए, दोनों में से एक भी चलेगा। जैसे कि अगर मैं इसका बात करूं तो क्या था, 9/8 था, 9 को गोली मारो भाई, 9 तू भाड़ में जा बोल दो, ठीक है। क्या रहेगा मेरा, 8 रहेगा। क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, ठीक है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या है, बस 2 है, और जहां जहां 2 होगा 5 होगा और 2 and 5 दोनों होगा, उस केस में क्या हो जाता है, इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है? मतलब किसी भी चीज को अगर तुमको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, उस केस में क्या कर देना है, उस केस में उसको डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर कर देना, या फिर उसको डिनोमिनेटर को ब्रेक कर देना है। ब्रेक करके देखो कि वहां पे 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, या फिर 2 और 5 आ रहा है। अगर तीनों में से कुछ भी आ जा रहा है, दैट मीन्स इट्स एन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें भी केस एक और आएगा, वो केस क्या होगा, देखो दूसरा केस, केस नंबर 2, इफ एनी प्राइम नंबर इज यूज्ड अदर देन 2 और 5 देन इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब उसका डिनोमिनेटर में अगर कोई और टर्मिनेटिंग नंबर आ जाए, दैट मीन्स और प्राइम नंबर आ जाए, दैट मीन्स दैट नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सा एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे कि मान लो यहां पे मैं दे देता हूं 4 दे देता हूं, नहीं हाँ 4 डिवाइडेड बाय कितना, 15, ठीक है। अब देख के बोल पाओगे ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है? अभी तुम लोग बोलो क्योंकि भाई ने बोला था नीचे 5 आना चाहिए या फिर 2 आना चाहिए, तो एक काम करता हूं 15 को डिवाइड करके देख लेता हूं, 15 में कितना होगा, 5 × 3 हो जाएगा। दैट मीन्स 5 तो आ रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नहीं सॉरी टर्मिनेटिंग। लेकिन भाई मेरे अभी सेकंड पॉइंट मैंने पढ़ाया था, उस सेकंड पॉइंट में क्या था, 2 आए 5 आए, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, 2 आए 5 आए और कुछ भी आ जाए, लेकिन साथ में अगर कोई प्राइम नंबर आ जा रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि 3 इज ए प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 2 और 5 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के कोई और प्राइम नंबर आ जाता है, दैट मीन्स इट्स व्हाट, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। सीधा सा बात, डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करो, तुमको ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे देता हूं मैं यहाँ पे, और एक एग्जांपल देता हूं, कौन सा हो जाएगा एग्जांपल, चलो मैं सोच लेता हूं, तब तक इसको निपटाता हूं, छोटा कर लेता हूं। हाँ, एक एग्जांपल ले लो, जैसे 218699 डिवाइडेड बाई 42। भले डिवाइड जाए ना जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस देखना है कि इट्स एन टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है। सीधा सा बात है, अगर मैं 42 का बात करूं, देन 42 कैन बी रिटन एज कैसे, 21, दैट इज 7 × 3 इंटू कितना, 2, ठीक है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 तो आ गया, दैट मीन्स इट शुड बी टर्मिनेटिंग, लेकिन सेकंड पॉइंट ये भी तो बोला 2 और 5 के सिवा कुछ और प्राइम नंबर आ जाता है, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स यहाँ पे ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों के दोनों प्राइम नंबर आ जाएंगे, दैट मीन्स ये नंबर क्या हो जाएगा, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग।
बताओ भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीजें दिमाग में घुस रही है कि नहीं घुस रही है? क्लियर हो रहा है? तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंशिएट करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उसका डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में अगर 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 2 और 5 दोनों आ रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर को छोड़ के कोई और प्राइम नंबर साथ में आ जा रहा है, दैट मीन्स इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसी चीज को अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, यही नंबर रहने देता हूं, 18699 डिवाइडेड बाय कितना, 40 कर देता हूं, तो बता सकते हो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सीधा सा बात मुझे दिख रहा है यहां पे, 218699 रहने देते इसको ऐसे ही। 40 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 के पावर इंटू कितना होगा, 4 के पावर 10, 10 कैसे होगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो सीधा सा बात, इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 इंटू 5। ये दोनों को छोड़ के कोई और प्राइम नंबर है? बोलोगे नहीं सर, कोई और प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर कोई और प्राइम नंबर नहीं है, दैट मीन्स अभी ये केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों को आना चाहिए यार, या फिर ये दोनों को छोड़ के कोई और प्राइम नंबर आ जाए तो खत्म कहानी। क्लियर हुआ बात? समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। तो ये पॉइंट का अगर तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके रख सकते हो। ये बहुत ज्यादा लाइफ सेविंग टेक्निक है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ चुका है। एंड प्लीज स्टेट गवर्नमेंट वाले इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वाले इसको चीज को ध्यान रखना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वालों को डायरेक्टली इस क्वेश्चन यहां से उठ के आ जाता है। तो सीधा सीधा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो, अगर ये हो गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? देखो, नेक्स्ट वन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होगा? अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक और डाउट आएगा कि सर आपने तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 और 5 होने से क्यों वो लोग वो हो जाता है? यही है ना कि सर आपने बताया था 2 और 5 होना चाहिए, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो उन लोग दे विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन क्यों अगर 2 और 5 आता है तो वो टर्मिनेटिंग क्यों हो जाता है? ठीक है, वो क्यों का रीजन यहां पे है। देखो, जैसे कि मान लेता हूं यहां पे मैंने 9/2 लिख दिया, ठीक है, वो सबको ही पता है, दुनिया का क्या हर कोने का बच्चा, तुम यहाँ से क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका से भी लोग उठा लो या फिर केनिया से भी उठा लो, उसको भी पता है 4.5 आता है। लेकिन कोई टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं समझा के देता हूँ कैसे आता है वो चीज़, ठीक है। 5 है, सॉरी 2 है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 2 और 5 होना चाहिए। तो इसी कारण मैं क्या करता हूँ, नीचे मैं चाहता हूँ, डिनोमिनेटर में मैं चाहता हूँ कि 0 0 आ जाए। वो 0 0 का मतलब क्या हो सकता है? 0 0 का मतलब हो सकता है 10 हो जाए, वो 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, मतलब कुछ भी ऐसा एक वैल्यू जहां पे 1 के साथ 0 आ जाए, ठीक है। तो 2 के साथ नियरेस्ट क्या हो सकता है? 2 के साथ नियरेस्ट 0 वाला कौन सा होता है? 10 ही होता है। तो 10 कैसे बनाऊंगा इसको? मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 से यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसके कारण कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 45, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 10। नीचे कितना आ जाएगा? 10। और 10 अगर आ गया दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 4.5। कितना हो जाएगा? 4.5। तो हो गया ना टर्मिनेटिंग यहाँ पे, ठीक है। अब इसी चीज को मान लो 9/5 लिख देता हूँ, 9/5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 5 का क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा है? 10 है। तो 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिसके कारण यहाँ पे कितना आएगा? 9 2 18, यहाँ पे आ जाएगा 10। कितना 0 है? एक 0 है, तो डेसिमल भी एक डिजिट बाद शिफ्ट करेगा, दैट विल बी 1.8। आ गया 1.8, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो 2 और 5 जब भी आता है हम लोग उसका क्लोजेस्ट वैल्यू खोज चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक वैल्यू और लिखता हूँ, ठीक है, एक वैल्यू और लिखता हूँ, तो उससे पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, तब जाके तुम्हारा कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक वैल्यू लिख देता हूँ 1025 डिवाइडेड बाई 251 दे देता हूँ, डिवाइडेड बाई 25। अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, 25 कैसे आ गया, हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो पैनिक मत करो, सीधा सीधा देखो, डिनोमिनेटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यही लिख सकता हूँ ना। अब मुझे और 2 जीरोस चाहिए, और 2 जीरोस चाहिए, सॉरी 2 जीरोस बोलो, और 2 2 चाहिए, ताकि मुझे यहाँ पे 2 जीरोस आ जाए, ठीक है। तो इसी कारण मैं क्या कर दूंगा, पूरा का पूरा चीज को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट मीन्स 10251 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा। 2 की पावर 2 मतलब क्या हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। या फिर तुम ये भी सोच सकते हो 25 को मैं 10 तो नहीं बना सकता हूँ, 100 तो बना सकता हूँ, तो क्या कर दूंगा, डायरेक्टली इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जिसके कारण कितना आ जाएगा? देखो 4 1 4, 4 5 20, 4 2 8, 0
064 डिवाइडेड बाय कितना 100, 2 जीरो है तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, इट विल बी 460.04। तो इसी कारण अगर नीचे 2 और 5 आता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो के फॉर्म में मतलब क्या होगा, 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10,000 होगा, लाख होगा, 10 लाख होगा, करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा। इतना सारा का जरूरत पड़ता नहीं है, लेकिन जो जो जरूरत पड़ता है वही चीज बता दिया हूं। आप चीजें शायद क्लियर हो रही है। मतलब टर्मिनेटिंग के केस में क्या होता है, 2 और 5 होता है जिसको हम लोग कभी भी जीरोस बना सकते हैं, 10 20 बोलो 10 100 ये सब बना सकते हैं। इसी कारण क्या होता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन जब प्राइम नंबर आता है तो प्राइम नंबर के टेबल में कभी तुम्हारा ये 10 100 10,000 ये सब नहीं आता, तो इसी कारण वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा कंसेप्ट भी यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि बस सर ने बोला है हम लोग को बिलीव कर देना, नहीं भाई, खुद से रिसर्च करो। नहीं हो रहा है मुझसे पूछो, मेरे से नहीं हो पा रहा है, इंटरनेट में इतना सारा तुम्हारे पास वो है सोर्सेस है, वहां पे देखो, कंसेप्ट को क्लियर करो। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया, तुम्हारा क्वांट्स कहीं नहीं जा रहा है, तुम्हारा 50 मार्क कहीं नहीं जाएगा, एकदम ऐसे करके आएगा। ठीक है, मोटिवेशन के साथ शुरू करो, ऐसा ही बन जाएगा। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब वो टर्मिनेट होता है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 41, 21 इंटू 2, दैट मीन्स इट विल बी 7 इंटू 3 21 इंटू कितना 2। सीधा सा बात है, यहां पे ये दोनों को नहीं होना चाहिए था, ये दोनों की जगह में अगर 5 होता तो हो जाता, दैट मींस ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग नहीं नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 75 को अगर ब्रेक करता हूं तो क्या होता है 3 इंटू 25। ठीक है, इसको और अगर मैं ब्रेक करता हूं तो क्या होगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और अगर कोई 5 और 2 के साथ कोई और प्राइम नंबर आता है दैट मीन्स इट शुड बी एन नॉन टर्मिनेटिंग वन। सीधा सा बात। ठीक है, ये भी तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि 42 अगर इधर नहीं हो रहा तो यहां पे भी नहीं होगा। ठीक है, अब रह जाता है 128, तो ऑप्शन से जाओगे यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर तुम 128 को ब्रेक करोगे, 128 को ब्रेक करो तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 के पावर कितना होता है 7 होगा ना, हाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में 2 के पावर 7 आ जा रहा है। ठीक है, इसके साथ और कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। 5 आता तभी भी चलता, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के कोई और प्राइम नंबर तो नहीं है इसके साथ। अगर इसके साथ कोई और प्राइम नंबर नहीं है दैट मीन्स यही तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर तुमको ये वाला कंसेप्ट पता नहीं होता ना, तुम लोग क्या करते इस पर डिवाइड करते चलते, और डिवाइड करते करते तुम्हारा टाइम खराब हो जाता और सत्यानाश हो जाता। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए छोटा छोटा कंसेप्ट को यूज करना सीखो। ये सब चीज अगर यूज कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं एक चीज और फिर से बता देता हूं कि प्लीज अगर तुमको लगता है कि तुमको कैलकुलेशन बूस्टर क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं तैयारी करना शुरू करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब भी ऑपरेशन है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑपरेशन वाला। एक काम करता हूँ, एक चीज बस बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका मैं इन डिटेल जब हम लोग ऑड नंबर इवन नंबर करेंगे वहां पे बता देंगे। बस यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी कोई रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ऐड किया जाता है ना, रैशनल नंबर आता है। एग्जांपल 2 इज ए रैशनल नंबर, 3 इज ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, वही अगर इरेशनल नंबर को एक और इरेशनल नंबर के साथ ऐड किया जाता है तो वो रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इसका डेप्थ नॉलेज हम लोग बाद में करेंगे, इसमें ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तुमको पूरा समझ में आएगा जब हम लोग इवन एंड ऑड करेंगे, तो उसी का ही प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्वेश्चन के थ्रू तुमको चीज़ समझ में आएगा अच्छे से। वो क्वेश्चन क्या हो गया, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए रैशनल नंबर, ये कहां CDS 2020 में पूछा गया है। ठीक है, इज ए रैशनल नंबर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। ठीक है, सरफेस एरिया, मतलब यहां पे रेडियस जो है वो तुम्हारा रैशनल नंबर है। सरफेस एरिया ऑफ है क्या था, ये स्फीयर था ना, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 रैशनल नंबर है, आर अगर रैशनल नंबर तो उसका स्क्वायर भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन भाई मेरे पाई तो तुम्हारा इरेशनल नंबर है ना, पाई क्या है तुम्हारा, पाई तुम्हारा इरेशनल नंबर है। रुको, इधर रेडियस ऑफ ए रैशनल नंबर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ तो पाई क्या हो जाएगा, पाई तुम्हारा इरेशनल नंबर है। तो किसी भी इरेशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं ना, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सीधा सा बात। अब बोलोगे सर 22/7 पुट कर लेते हैं ना, मेरे भाई 22/7 पुट नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया। एंड 22/7 इज ए राउंड नंबर, नॉट ए परफेक्ट नंबर, क्योंकि मैंने कल का क्लास में ये चीज तुमको विद कैलकुलेटर समझा के दिया था। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। सीधा सा बात। अगर मैं वॉल्यूम का बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। वही चीज हो रहा है, 4/3 तुम्हारा क्या है, रैशनल नंबर,
आर क्यूब जो होगा ये भी तुम्हारा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन भाई मेरे ये पाई तो इरेशनल नंबर है, तो किसी भी चीज को अगर मैं इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं ना तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है, तो ये भी तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी तुम्हारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स ना ही ये करेक्ट है ना ही ये करेक्ट है, दैट मीन्स नाइदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई करेक्ट नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है और मैंने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया ताकि तुमको समझ में आ जाए। अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में तुम लोग को डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आज के क्लास को यही तक रहने देंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर से एक बार बता देता हूं, किसी को भी अगर कैलकुलेशन बूस्टर का क्लास चाहिए तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि अभी तक मुझे कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं है। अगर मिलेगा तभी मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं तो चलेगा ऐसे ही, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बट मिलने से पहले प्लीज जो 2 वीडियो दिया गया उसको अच्छे से देखना, ये कंसेप्ट का नोट्स बनाना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आना यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय एवरीवन।